आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24। आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के तमकुहा विद्यालय में। यहाँ पे दो शिक्षकों के बीच में लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है। बच्चे इसके साक्ष्य हैं और यहाँ के टीचर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दो पक्षों में लड़ाई हुई है चोखा कम होने के कारण से। तो ये जो चोखा कम करने से कारण से हुई है वो जितने भी रसोइया हैं उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का मामला है और ये कैसे हुआ है। जी सर, ये तमकुहा स्कूल के प्रांगण में दो टीचरों के बीच में मारपीट हुई है, दरवाजा यहाँ टूटा हुआ है। किस तरह का आप एक्शन ले रहे हैं यहाँ पे? इसके बारे में हम अपने उच्चाधिकारी को जो मैंने सबसे बयान लिया और मैं लिखित में ले रहा हूँ। कोई विशेष प्रमाण अभी नहीं है, इस पर हम उच्चाधिकारी को सूचित करके उनको बुलवाएंगे और विद्यालय का गहन जांच करवाएंगे और जो दोषी होंगे उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने का जो प्रावधान है उसकी अनुशंसा मैं करूंगा। ये चीज जो शिक्षक हैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं ये, और ये बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इस माहौल का? बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। बच्चे हमारे पढ़ाई से दूर भागेंगे और उनके मस्तिष्क में केवल मध्याह्न भोजन और दूसरी सब मुद्दे रह जाएंगे, जो कि बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए घातक है। ये तो सामान्य व्यवस्था है, सरकार की सुविधाएं हैं और मिला जुला करके सरकार की सुविधाओं का पालन किया जाता है बच्चों के लिए। अब छोटी छोटी बात के लिए बच्चे को अगर उकसाया जाएगा तो बच्चे का भविष्य खराब होगा। मैं इसके लिए कड़ी हिदायत दूंगा प्रधानाध्यापक और असिस्टेंट को कि ये सब मुद्दा जिनके जिम्मे का है, जिनके अधिकार का है, उनके लिए छोड़ दीजिए। हमारे ख्याल से हेडमास्टर साहब संभवतः जब भी मैंने देखा है कि प्राय व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग इनको साथ नहीं देते हैं। वो अपने स्थानीय होने का हमको लगता है, उनको भ्रम है कि हम स्थानीय हैं, जो कहेंगे वो मेरे अनुसार हेडमास्टर चले, जबकि हेडमास्टर साहब के लिए भी कोड बना हुआ है, नियम है, उनको किस अनुसार चलना है। उसमें अगर कमी होगी तो हेडमास्टर साहब भी दंडित होंगे, और नहीं तो जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो तो निश्चित रूप से दंडित होंगे। जैसे हम लोग के जैसे मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ना पैसा कम होता है ना ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं कराते हैं जबकि सरकार यहाँ बहुत सुख सुविधा दी है। उसके बावजूद भी मिडिल क्लास के लोग मजबूर हैं प्राइवेट में पढ़ाने के लिए। तो इसको आपको किस नज़रिए से देखते हैं कि यहाँ का माहौल या पढ़ाई का कमी? ये कमी जो है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि दूर कर दें, और कुछ ऐसा माहौल बन गया है जैसे जो सरकारी विद्यालय छोड़ करके प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल की भी व्यवस्था कुव्यवस्था है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। आप अगर वही ध्यान हमारे सरकारी विद्यालय पर लगा लें तो व्यवस्था अगर कमी है तो उसमें कुव्यवस्था दूर होगी और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं। मैं तो अपने गार्जियन लोगों से, बच्चों के अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि आप विद्यालय आवें, प्रधानाध्यापक से मिलें, और हमारे यहाँ व्यवस्था है कि अभिभावक और बच्चों के अभिभावक और शिक्षकों के साथ बैठक करने का, वो बैठक करेंगे, अभिभावक कमी को बताएंगे, प्रधानाध्यापक उसको दूर करेंगे। बहुत अच्छी प्रक्रियाएं सरकार ने दी हैं, वो जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं, उसमें अभिभावकों के भी सहयोग की आवश्यकता है। और एक और चीज़ है, स्वच्छता को लेके है। इस ग्राउंड में हम देख रहे हैं हर तरफ कचरा, उधर से घेरा हुआ है, वहाँ सब कचरा, बाजार का कचरा। तो इस पे कहें आपको सर लिखित में नहीं दिए इस तरह का, बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बीमारी होंगी, बच्चे हैजा से मरेंगे, इस तरह का बीमारी हो सकता है? हाँ, तो ये मैं निर्देश करूँगा हेडमास्टर साहब को, इनके पास जो संसाधन है उसका उपयोग करके ये विद्यालय, ये हमारे रूटीन में है, हाँ फेंक देते हैं। तो इसके लिए जो लोग हैं उससे संबंधित उनको जानकारी देंगे, भाई ये विद्यालय सबों का है, सबों के बच्चे यहाँ आते हैं, स्वच्छ वातावरण रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छा होगा। कम से कम एक मार्च तो निकालें, बच्चों के जरिए मैसेज तो दें। ये हम भी यहाँ स्कूल में पढ़े हैं, हम लोग भी इस तरह का मार्च निकाल के लोगों को समझाया करते थे कि एक कुछ बच्चों का ग्रुप निकले, लोगों को समझाए, टीचर के साथ उसमें मौजूद हो ताकि लोग समझे। अगर नहीं समझ रहे तो कौन समझाएगा? हमारे हेडमास्टर साहब मिला जुला करके काबिल लोग हैं, मैं निर्देश करूँगा इनको, और फिर आगे आपको इस जगह गंदगी नहीं मिलेगी, कोई सुव्यवस्था हमारे हेडमास्टर। चीज़ एक और इम्पोर्टेंट सवाल है सर, जो यहाँ पे जो चौकीदार हैं वो आपको अभी यहाँ दिख नहीं रहे होंगे और रात में भी नहीं देते हैं, सुबह भी। इसका प्रमाण हम है, यहाँ 12 घंटा मौजूद रहते हैं, हमें वो दिखते नहीं है।
विद्यालय के फंड से उनको सैलरी दी जाती है, किस बात का सैलरी दी जाती है, मुझे आप एक्सप्लेन करिए। नहीं तो इस पे आप कड़ा निर्णय लीजिए ताकि ऐसा ना हो वो ड्यूटी करे अपना। यहाँ कागजी रूप से जो रात्रि प्रहरी हैं वो तो हेडमास्टर साहब के अंडर में उनके निर्देश के अनुसार वो काम करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हेडमास्टर साहब लिखित में दें, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए मैं लिखूंगा। इसके लिए मैं विटनेस हूँ सर, यहाँ पे जो भी शीशे फूटे हुए हैं अगर वो रहें बाइट दे रहे हैं सर, बाइट दे रहे हैं, हम खुद कह रहे हैं, मैं यहाँ के नागरिक हूँ। आप एक घुमा के इस पे नहीं बोल सकते हैं, ऑलरेडी बाइट है, ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने इसकी शिकायत आपको कई बार कर चुके हैं यहाँ पे कि वो आते ही नहीं है। आप खुद सर, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब ये गेट का लफड़ा हुआ था मैं खुद उस चीज का सॉल्यूशन किया था, आपने गेट लॉक कराया था, आप खुद विद्यालय आते थे तो कचड़े वाले रूट से आते थे, सही है कि नहीं? नहीं देखिए, आते थे कि नहीं आते? देखिए मैं क्यों आते थे? गेट खोलने के लिए वो नहीं तो बात कर रहे हैं सर, यहाँ की आज आप चर्चा कर रहे हैं, संजोग से हम लोग को तो परमिशन नहीं है कि आपको हमको ये स्टेटमेंट दें, लेकिन जब सर हैं आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। आप यहाँ की जो कचरा देख रहे हैं ये समस्या मेरे आने से पहले की समस्या। सफाई का तो चलिए छोड़ दीजिए, नहीं वो आपको बाउंड्री पर है, जो मार्केट के लोग आके वो कचरा किए हुए हैं, और मार्केट के लोग को बार बार समझाए हैं, यहाँ तक कि किसी से झगड़ा तक बच गया है। आप कहते हैं प्रयास नहीं करते हैं, झगड़ा तक लोगों से बच गया है। आज तक स्कूल के तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गेट के बाहर ही मेरी ऑफिस है और वहाँ आप कार्रवाई आप सजग आदमी है, प्रेस में है, आपने कभी जन जागरण करवाया कि यहाँ के गाँव? मैं यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस गांव के बच्चे पढ़ते हैं, आप प्रबुद्ध आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, इतना ग्रामीण है यहाँ, आप लोग के रहते हुए बाजार के लोग इसमें कचरा फेंक देंगे? इसके लिए आप लोग भी कभी सहयोग करते हैं? जी, मैं आपको बता दूं सर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैं इसका साक्ष्य हूं। मैंने जो फर्स्ट न्यूज किया था इसी स्कूल से किया था, क्योंकि यहाँ सफाई को लेके यहाँ के नागरिकों से अब मेरी सवाल का जवाब दीजिए सर, क्योंकि आज उचित समय है। आप हर बार मुझे पेपर भेजते हैं जिसमें लिखा रहता है, ये नहीं लिखा रहता है किस राज्य का है, किस प्रखंड का है, कि मीडिया को आना मना है। हम आते भी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं आते हैं तो नॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं। आप जब ये चीज जानते हैं कि उसको आपके विद्यालय के फंड से रखे हैं, उस वॉचमैन को आप खुद उस गंदगी में से अपनी बाइक लेके आ रहे हैं, गेट काहे नहीं खुला? मैंने डीपीओ साहब से बात किया था, अब उसको हम लोग व्हाट्सअप कॉल करेंगे। सर आप भी व्हाट्सअप का नंबर उसका ले लीजिए, जैसे आपकी शिकायत मिली है कि वो नहीं रहता है, तो रात में तो हम लोग की ड्यूटी रहती नहीं। देखिए ईगो ना घुमाइए, बिल्कुल ही नहीं रहते हैं, आप जानते हैं। देखिए एक बात जान लीजिए, मैं आज जितना आप देख रहे हैं ना, मैं नॉर्म्स जो विभाग का होता है, लॉ एंड ऑर्डर, उससे नहीं समझौता करता हूँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं आता। तो फिर उसको क्यों सैलरी दिया जाता है? सैलरी हम लोग की ड्यूटी यहाँ रात में नहीं है। आपके मौखिक कह देने से हम मान जाएंगे, कल आप पलट जाइएगा तो हम कहाँ जवाब देंगे? आप लिखित में दीजिए, नहीं रहता है, ऑन रिकॉर्ड है, मौखिक में कहाँ कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। बात कीजिए, अब आप बात बंद तो मत घुमाइए, आप लिखित में दीजिए, वो नहीं रहता है। हम सर को भी उसका व्हाट्सएप का, सिर्फ उसका नाइट में ड्यूटी है क्या सर? सिर्फ नाइट गार्ड है वो। आप हम सर को भी उसका व्हाट्सएप नंबर देते हैं। हमारे डीपीओ साहब बोले कि आप कैसे, हमको खुद चिंता थी, तो डीपीओ साहब से हमने चर्चा किया कि इसकी इंक्वायरी कैसे की जाएगी, तो कहा कि रात में व्हाट्सएप कॉल कीजिए। आपका हम समाधान में लगे हैं सर को भी दे रहे हैं, अपने भी उसको व्हाट्सएप कॉल हम लोग करेंगे, और आप जो कह रहे हैं लिखित में दीजिए। सर आप हमें इस चीज का परमिशन दीजिए स्कूल में कि मैं इन महीनों में कभी भी 1-2 दिन आके नाइट में उनका विजुअल बनाऊं। आप हमें परमिशन दीजिए इस चीज का, वो है कि नहीं मैं क्लियर करूं, पुष्टि करूं इसकी। आप हमें परमिशन दीजिए। ये इस पुष्टि के लिए परमिशन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रामीण भी हैं, अगर आप रचनात्मक चिंतन रख रहे हैं कि हमारे विद्यालय की स्थिति अच्छी हो, तो 24 घंटा आपका सुस्वागतम है। आप सहयोग करेंगे हमारे प्रधानाध्यापक को। अगर प्रधानाध्यापक को जानकारी होगी कि रात्रि प्रहरी नहीं रहते हैं, प्रधानाध्यापक एक्शन लेंगे उस पर। कि आपको पत्रकार से ज़्यादा मैं महत्व इसलिए दे रहा हूँ कि आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आपके रग रग में विद्यालय के प्रति प्रेम होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आपका विद्यालय, तो आपके विद्यालय की व्यवस्था अच्छी हो, कोई भी पहल आपका स्वागत योग्य होगा, उसमें मैं भी आपको सहयोग करूँगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहाँ जुआ होता था, तो मैंने मुन्ना कुमार जी को पर्सनली वीडियो बना के भेजा भी था, उन्होंने अपने तरीके से एक्शन लिया, सर को भी बताया था। वो वीडियो है आज भी सर फेसबुक पे, यहीं से शुरुआत किया है हम लोग का स्कूलिंग, यही है, होम स्कूल यहाँ ही किए हैं।
तो ज़्यादा लगाव रहता है इससे। हम चाहते हैं कि सर से मिलजुल के, जैसे कि एक दिन बहुत शोर होता तो सर को हम कॉल किए कि सर जो भी हमको जानकारी, अगर शिक्षक कम है तो क्यों नहीं हमें परमिशन दे देते हैं, कुछ पढ़ाएं, बच्चों को ज्ञान दे देंगे। तो हम बोल दिए थे, तो बोले कि नहीं लिखित में दीजिएगा और आप परमिशन लेके आइएगा। तो ये व्यवहार का बात होता है सर, जैसे चावल को लेके हो रहा है ना, ये भी व्यवहार और व्यक्तित्व को होता है कि हमारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि बच्चों का किसका भविष्य खराब हो रहा है सर, किसका भविष्य खराब हो रहा है, मुझे एक्सप्लेन करिए। जितनी बातें हो रही सर मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, किसका भविष्य खराब हो रहा है? निश्चित रूप से बच्चों का भविष्य। बिल्कुल नहीं बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं आप, हमारे गांव का और देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे कल के दिन, जो बिहार एक मजदूर का अड्डा हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस चीज का जिम्मेदार है सर। आप स्कूल में प्रभार है, आपका पूरा जिम्मेदारी है, इससे आप मुखर नहीं सकते हैं। घर में जो पिता होता है वो उस चीज का पूरा ख्याल रखता है कि दो बच्चों में लड़ाई हो। इसीलिए ना आप पत्रकारिता करके आप राजनीति करने लगे। कहाँ हम राजनीति कर रहे हैं इसमें, मैंने क्या कहा है आपको? मैं नियम कानून और जिसका जो काम है उसके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, इसीलिए समस्या, मतलब लोग अपने मनमानी नहीं करने देंगे हम। आपका काम है पढ़ाना तो पढ़ाइए, आपका काम है खाना बनाना तो खाना बनाइए, आपका काम है रात्रि प्रहरी का तब रक्षा कीजिए। इससे ज्यादा बोलिएगा, झगड़ा झंझट कीजिएगा, विद्यालय का माहौल खराब होगा, बच्चे खराब होंगे। ये मैं इस पर कह रहा हूँ और इस पर साथ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं करें। मुझे ये बताइए आप कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? अब इससे आगे मैं आपको स्टेटमेंट नहीं, कारण क्योंकि आपके स्टेटमेंट में अंतर आता है। ठीक है, मुझे लगता है कि एक टीचर है जो इक्वली एक साइड है सर, आप इस चीज को देखिएगा, इक्वली है। बाकी सब, जैसे राजनीति की बात की तो माइंड में थॉट आया कि एक को इग्नोर किया जा रहा है, वो सब कॉर्नर होते जा रहा है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं उनको पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वो हिंसा गलत है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, बट एक इंसान को कॉर्नर किया जा रहा है। आप इसको नोटिस करिएगा, इसको नोटिस करिएगा, नोटिस करिए। कितना अच्छा है तो आप हाथ चला दीजिएगा। बिल्कुल गलत है, हिंसा करना दीजिएगा। मैं उस पहलू को दूसरी आप बंद कीजिए, आप बंद सर मत। अच्छा ये बताइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोतीलाल प्रसाद है। क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी होता है यहाँ बहुत गलत होता है। हम आगे साहब से, चाहे डीएम साहब से भी ये कहना चाहते हैं कि जो दोषी है सर उसको सजा दिया जाए। इसलिए शिक्षक हो के ये लोग ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे बताइए। गरीब व्यक्ति है तो सरकारी में पढ़ाता है, जो है जिसके पास पूंजीपति है सर है? बिल्कुल गलत है सर, हाथ उठाना बिल्कुल गलत है, हिंसा अलाउ ही नहीं है सर। वही मैं बोल रहा हूँ, ये सरासर गलत है। जो मतलब गलत किए हैं उनका सर सजा तो मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, आप अपने स्तर से काम करिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल सजा दीजिए जो हिंसा के, जी बिल्कुल समझौता ना करिए, यही। और नाम बताइए अपन? सोनिया देवी। ये बताइए, यहाँ आप रसोईया का काम करते हैं? हाँ। किस तरह झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? और बात के लिए हम तो झगड़ा ये हम गौरन जो सुनिए जाए, जो चोखा के लड़कन से बोलवा के पूछ रहे हैं सेव के वकील सर, तो पूछ रहे हैं तो वही पर अपन कहते जो तू दिखने वाला कौन है, घट गया तू बा, और वही में कहते घटे अपने में हाथा उठी मारा मुरी कह ला लोग, और वकील सर के सिर फूटल बा, मुँह फूटल बा, और उ खून तो छिए भी जना केकरे बीच में मारा ललन सर से वकील सर से। आप यहाँ की रसोईया हैं? हाँ। अच्छा, बाकी टाइम जब खाना बनता है तो इसी तरह बच्चों का खाना कम पड़ जाता है? नहीं, कम नहीं पड़े, नहीं मिले खाना तो बराबर पूरा बनना, मतलब कहियो घट जाला, बाकी तो पूरा बराबर। ठीक है, आप भी यहाँ की रसोईया हैं? क्या नाम है आपका? ये बताइए किस तरह का ये सिचुएशन है जो मामला यहाँ का आया है, आप थी यहाँ पे? हाँ वो जरा नहीं है जा। अच्छा जी। लागल वो लोग का बातचीत होके हाँ। तो वकील साहब पूछनी हो लोलन जी से, जब 310 लड़का बाहन तो काहे 10 किलो आलू लिखनी, चोखा लड़कन के घट गई, फल घट गई, काहे घट गई? घर से पैसा नहीं खेन हुआ थी तो सरकार पैसा देता लड़कन के खाए खातिर, तो वही पर लोलन कल हुआ जेब का आप वही मालिक बन जाएगा। तो वही पर वो कहनी है वकील साहब जब आप मालिक बनेगा तो बच्चन का हक मारेगी। अब यही पर कहते सुनते में झगड़ा हो। हाँ ठीक है, ये सटीक बैठता है कि ग्रेजुएशन लोग जो हैं यहाँ आते हैं, उन बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं सच्चाई का और हिंसा ना करने का, लेकिन खुद ही हिंसा करते हैं। ये खबर दे रहे थे मधुबनी से सरफुद्दीन अंसारी, पटना न्यूज़ 24 के लिए। जय हिंद।